किस प्रकार से एक राइट टोन ऑफ वॉइस यूज कर कर हम रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम राइट टोन ऑफ वॉइस यूज करें, क्योंकि अगर हम बातचीत के दौरान गलत टोन का यूज करते हैं, इन अप्रोप्रिएट टोन का यूज करते हैं, तो हो सकता है हमारा जो काम बनने वाला हो वो बिगड़ जाए। तो आज की कहानी इसी प्रकार से है, एक गुरु के बारे में जो किसी दवा की खोज में एक जंगल में जाते हैं। उसी जंगल में ऑलरेडी एक हंटर होता है और एक सोल्जर होता है। मीन्स उसी जंगल में जहां गुरुजी एक दवा की तलाश करने जा रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी एक शिकारी भी है और एक सिपाही भी है। तीनों जो है उसी जंगल में है और शायद अपने अपने कामों में लगे वो जब थक जाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। शिकारी, सिपाही और गुरु तीनों ही एक साथ एक कुटिया में पहुंचते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। यहाँ इस कुटिया के अंदर पानी रखा है और उस कुटिया के बाहर बैठा है एक अंधा सा व्यक्ति, एक ब्लाइंड मैन। नाउ जैसे ही वो शिकारी वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि हाँ इस कुटिया के अंदर पानी है, तो वो जाता है तुरंत और उस अंधे व्यक्ति को जाकर कहता है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो ये जो मटकी तुम्हारे जो कुटिया में रखी है, इसे मैं फोड़ दूंगा, इसे मैं तोड़ दूंगा। उसकी बातचीत सुनकर वो अंधा व्यक्ति उसे वहां से भगा देता है, उसे वहां से धक्के मारकर कहता है तुम यहां से चले जाओ। शिकारी वहां से चले जाता है। फिर उसके बाद दूसरा टर्न आता है सिपाही का। सिपाही ने सोचा कि मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं। अब वो अपना शारीरिक बल नहीं दिखाता है और सोचता है थोड़ा सा मुझे डिफरेंट पैटर्न में काम करना चाहिए, और वो उस अंधे व्यक्ति के पास जाके कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, और इसके बदले में जो भी तुम चाहते हो मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। वॉट एवर यू वॉन्ट आई एम रेडी टू गेट यू। ये सुनकर अंधा व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाता है, ही बिकम्स सो एंग्री। वो उसे भी वहां से धक्का मारकर निकल जाने के लिए कहता है और सिपाही भी वहां से चला जाता है, शिकारी भी वहां से चला जाता है। अब जो टर्न है वो गुरु का आता है। जैसे ही गुरु का टर्न आता है तो वो वहां जाकर बहुत जेंटली और पोलाइट वे में कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। जैसे ही वो अंधा व्यक्ति सिर्फ वॉइस सुनता है गुरु की, तो उसे बहुत तृप्ति होती है, बहुत संतुष्टि होती है, और वो कहता है आइए महाशय, आप ही का मुझे इंतजार था, आप जाइए, मटकी में पानी रखा है कुटिया के अंदर, और जाकर आप पानी पीजिए और अपनी प्यास को बुझाइए। गुरुजी कुटिया में जाते हैं और वहां से जाकर पानी पीते हैं। पानी पीकर जैसे ही कुटिया से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं मुझसे पहले सिपाही भी आया था, शिकारी भी आया था, उनको भी प्यास लगी थी, वो भी आपसे पानी मांग रहे थे, लेकिन उनको आपने पानी नहीं पिलाया और उनको आपने यहाँ से भगा दिया और मुझे ही पानी पिलाया। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है। तो यहाँ अंधा व्यक्ति कहता है ये सारी चीज़ें निर्भर करती है आपकी वॉइस के टोन पर। जिस हिसाब से शिकारी ने मुझसे बात की, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सिपाही ने मुझसे बात की, तो उनकी टोन ऑफ वॉइस में हार्शनेस था, रूड नेचर जो है दिखाई दे रहा था, थोड़ी अक्खड़ता थी, थोड़ा दंभ था, घमंड था, और इसकी वजह से मैं उनको चाहकर भी पानी नहीं पिला पाया। लेकिन जैसे ही आप आए तो आपकी आवाज़ में एक मिठास थी, एक रिक्वेस्टिंग भाव था, एक प्रार्थना वाला भाव था, और जैसे ही मैंने आपकी आवाज़ को सुना तो मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ, मुझे एक कंटेंटमेंट महसूस हुआ। और भले ही मैं देख नहीं सकता कि मेरे सामने कौन है व्यक्ति, लेकिन मेरे कानों को जो आवाज़ सबसे प्रिय लगी, जो आवाज़ सबसे मधुर लगी, जो आवाज़ सबसे बढ़िया लगी, मैंने उसी को एक्सेप्ट किया और मैंने उनको पानी पिलाया। सो इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, और वो ये कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट टोन ऑफ स्पीकिंग। नेवर एवर स्पीक टू एनीबडी इन द हार्श टोन, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप हार्श टोन में बात कर रहे हैं, थोड़ा रूखेपन में बात कर रहे हैं, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका, जो चांस आपको मिलने वाला है, हो सकता है वो आपसे चला जाए। और लाइफ में काफ़ी सारे लोग बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी ऐसी मीन्स अवसरों को खो देते हैं कि उनका जो टोन ऑफ वॉइस है, जो पॉलाइट होना चाहिए, जो हम्बल होना चाहिए, वो रिक्वेस्टिंग होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो रूड होता है, एग्रेसिव होता है, और उसके अंदर थोड़ा एरोगेंस होता है।
जैसे ही आपकी वॉइस ऑफ टोन मीन्स आप जैसे ही जो आवाज़ निकाल रहे हैं उसमें अक्खड़ता नज़र आएगी, क्योंकि व्यक्ति बंद आंखों से भी आपकी वॉइस को महसूस कर सकता है कि आपकी वॉइस में रिक्वेस्टिंग भाव है या एरोगेंस है। आप पोलाइट वे में बोल रहे हो या रूड वे में बोल रहे हो, आप हम्बल है या एग्रेसिव है, ये बंद आंखों से भी महसूस किया जा सकता है। और कई बार बातचीत के दौरान, आर्ग्यूमेंट के दौरान, बहस के दौरान, तू तू मैं जब हो रही है किसी से, तो वॉइस हमारी जो है डेफिनेटली बदल जाती है। लेकिन हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम रिक्वेस्टिंग भाव से हम लोगों से पेश आएँ। हम हमेशा जब भी बात कर रहे हैं तो टोन को पोलाइट रखें, क्योंकि पोलाइट टोन से आप लोगों के दिल ज़्यादा जीत सकते हैं। क्योंकि अक्खड़ता से, क्योंकि पहले वाला जो व्यक्ति मीन्स जो शिकारी था उसने शारीरिक बल पर पानी पीना चाहा, और दूसरा जो सिपाही था उसने कहीं ना कहीं वेल्थ के दम पर पानी पीने की बात रखी। लेकिन दोनों ही केसेस में रिजेक्शन मिला, और जो गुरुजी थे उन्होंने जो वॉइस ऑफ टोन रखा वो रिक्वेस्टिंग था, हम्बल था, पोलाइट था, और इसी वजह से उन्हें वो अवसर मिल पाया पानी पीने का। तो ना सिर्फ पानी पीने की बात हमें यहाँ पर देखनी चाहिए, बल्कि हर एक काम में जब हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक छोटी सी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर पाया हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी यूज़फुल वीडियोज़ देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।